प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में कहा कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है। देश भर के चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आज हो रहा है आयोजन। और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुर्गी पालन से दिया आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पारदीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का दुर्गापुर बाकाखंड और रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 LPG बॉटलिंग प्लांट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रसोई गैस भरने वाले इन संयंत्रों से आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में मदद मिलेगी और राज्य में रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। श्री मोदी ने कहा कि गैस आधारित उद्योगों से लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और पेट्रो कनेक्टिविटी रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनाती है। आज जब देश के अनेकों शहरों में CNG पहुंच रही है, PNG पहुंच रही है, तो बिहार के लोगों को, पूर्वी भारत के लोगों को भी ये सुविधाएं उतनी ही आसानी से मिलनी चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादीप और पश्चिमी समुद्री तट से के कांडला से जोड़ने का भागीरथ प्रयास शुरू हुआ। करीब 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 7 राज्यों को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बरौनी का खाद कारखाना जो बंद हो गया था, इस परियोजना के प्रारंभ होने से उसके जल्द शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी का प्रसारण आज किया गया। लोकवाणी में इस बार समावेशी विकास आपकी आस, इस विषय पर मुख्यमंत्री ने बात की। श्री बघेल ने कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी विकास से ही संभव है और इस दिशा में राज्य सरकार आगे भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, खेतीहर मजदूर, शिल्पकार, लोहार, चर्मकार और वनोपज पर आश्रित रहने वाले लोगों के परंपरागत कौशल और हुनर को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनके उत्पादों का अच्छा बाजार और बेहतर दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राज्य के संसाधन और उनकी आय के साधन सौंपकर हम आर्थिक विकास के लाभों के समान वितरण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अनाज के साथ फल, सब्जी, कॉफी और चाय जैसी
चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन वस्तुओं की बिक्री के लिए बेहतर बाजार और व्यवस्था दी जाए ताकि इसके उत्पादन का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कर्ज माफी और अच्छे दाम दिलाने की पहल से लाखों किसान फिर से अपने गांवों और खेतों की ओर लौटे हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों को उनकी क्षमता और कौशल उन्नयन के जरिए बेहतर काम दिलाने प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति से लेकर जनता की आर्थिक स्थिति तक से सीधा जुड़ा उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा और पोषण तथा प्रगति के इंतजाम करना ही राज्य सरकार का उद्देश्य रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज कोरोना विजय रथ को ध्वज दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी पूरी क्षमता से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में जुटी है। श्री बघेल ने कहा कि सामाजिक और औद्योगिक संगठनों के जुड़ने से सरकार की ताकत और बढ़ गई है। गौरतलब है कि विजय रथ के माध्यम से रायपुर के विभिन्न वार्डों और आवासीय बस्तियों में मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने और व्यक्तिगत स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी भी पॉम्पलेट्स के जरिए दी जाएगी। देश भर के चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का आज आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। एनटीए की ओर से कोरोना संक्रमण के बीच में नीट परीक्षा को सुनिश्चित ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2500 से बढ़ाकर करीब 4000 कर दी गई है। प्रत्येक कक्षा में केवल 12 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले यह संख्या 24 तय की गई थी। आज परीक्षा शुरू होने से 3 घंटे पहले ही छात्रों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों को अलग अलग समय पर बुलाया गया। परीक्षा केंद्रों में छात्रों को प्रवेश पत्र, स्वयं का घोषणा पत्र, आईडी प्रूफ के बिना प्रवेश परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण नीट परीक्षा की तिथि पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी थी। इस बार करीब 16 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए पंजीयन कराया था। छत्तीसगढ़ के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM को राष्ट्रीय होटल प्रबंध और कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद ने मान्यता प्रदान की है। ये मान्यता शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से ही लागू हो जाएगी। इस मान्यता के बाद अब प्रदेश के IHM से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को देश विदेश के विभिन्न संस्थानों में मान्यता मिल सकेगी। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के ऊपरवारा में स्थित IHM के अक्टूबर के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमितों को पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान देश में 78,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 77% से अधिक है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 3000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 21 मौतें भी हुई हैं। महिला स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जन औषधि केंद्रों पर बिकने वाले सैनिटरी नैपकिन की कीमत 2.5 रुपए से घटाकर 1 रुपए प्रति पैड कर दी गई है। दुर्ग जिले में इसका अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि सस्ती दर पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होने से महिलाओं में इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही इससे महिलाओं में स्वच्छता की आदत भी बढ़ेगी। सैनिटरी पैड्स जो बायोडिग्रेडेबल हैं और जो बहुत सस्ते दामों में भारतीय जन औषधि केंद्र में उपलब्ध हैं, अभी जो 2 साइजेस में उपलब्ध हैं, वो सभी महिलाओं के लिए बहुत यूज़फुल हैं। गरीब महिलाओं के भी अब ये पहुंच में आ चुका है, इसलिए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त को ही अनाउंस किया कि इसे 1 रुपये प्रति पैड लोगों के लिए कर दिया गया है। तो हम सभी के लिए, क्योंकि कई बार हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा इशू होता है लेडीज़ के लिए और कभी उनका ध्यान नहीं जाता क्योंकि यह चीज़ें महंगी होती थी, पर आज ये बहुत सस्ती और सुलभ हर भारतीय जन औषधि केंद्र में यह उपलब्ध है। डॉक्टर अर्चना चौधरी ने जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली सैनिटरी नैपकिन को महिलाओं के लिए सुरक्षित और कारगर बताया। महिलाएं अगर ये यूज़ करें तो उनके स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर कपड़े यूज़ किए जाते हैं तो जिससे बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए सैनिटरी जो पैड हैं उनके यूज़ से महिलाएं लाभान्वित होंगी। गौरतलब है कि पिछले 1 साल के दौरान जन औषधि केंद्रों से करीब 2 करोड़ 20 लाख सैनिटरी नैपकिन की बिक्री हुई है। वहीं नैपकिन की कीमत कम होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। राजनांदगांव जिले के सौरभ जंघेल को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार श्री जंघेल बीते 3 वर्षों से मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में मशरूम अनुसंधान निदेशालय ने मशरूम ग्रोवर अवार्ड से सम्मानित किया है। जिले के गंडई क्षेत्र के जंगलपुर बुंदेली गांव के निवासी सौरभ मशरूम उत्पादन की दिशा में अब आम किसानों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सौरभ ने बताया कि मशरूम उत्पादन से जहां एक ओर वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिल रही है। वर्मी वॉश का काम हो गया, मशरूम स्पॉन का काम हो गया, बाई प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर का काम हो गया। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अपने संस्था के माध्यम से यूकेएस मशरूम के माध्यम से निकाल रहे हैं और इसी मशरूम को लेकर मैंने एक जोश के साथ काम किया और आज कुछ समय पहले 4-5 महीना पहले हमारे यहाँ ICR की टीम सोलन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और मशरूम रिसर्च सेंटर सोलन से टीम आई हुई थी इंस्पेक्शन में और टीम ने आया और हमारा पूरा इंस्पेक्शन किया, यहाँ देखा कि काम कैसे चल रहा है। तो गौरतलब है कि सौरभ ने बीते 3 साल पहले छोटे पैमाने पर मशरूम उत्पादन की शुरुआत की थी, लेकिन अब वे प्रतिदिन लगभग 70 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी उठा रही हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में पाटन विकासखंड के सैलूद गांव की महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से मुर्गी पालन का व्यवसाय कर आत्मनिर्भरता की अलख जगा रही हैं। उनके इस कार्य की चर्चा अब सैलूद गांव से निकलकर आसपास के दूसरे गांवों तक होने लगी है। इन महिलाओं ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने मुर्गी पालन का कारोबार शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर ही उन्हें इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी होने लगी है। घर के लोग लिखा पढ़ाई वढ़ाई सब आर्थिक खर्चा है, जिसे सामान वगैरह लाना है, सब में काम आई सामान के यहाँ खोले से बहुत फायदा हुई सर। इससे ऐसा मदद मिला है कि जैसे कि महिलाएं हम लोग क्या है सुबह दाना पानी दे करके बाहर भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो हम लोग इसको पालन करते हुए बाहर भी हम लोग अपने काम कर सकते हैं। तो इससे भी हम लोग को आमदनी हो रहा है, पर्सनल आमदनी, और बाहर से भी हम लोग काम करके अपना आमदनी कमा सकते हैं। वहीं पाटन विकासखंड की सहायक विस्तार अधिकारी संध्या सिंह ने बताया कि आजीविका मिशन के तहत अनेक तरह के व्यवसाय से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। जिससे मतलब महिलाएं बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ रही है और हमारे जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से यही है कि महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए, जिससे वो अपने घर में घर को आगे घर परिवार को अपने अच्छे से पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने जो सामाजिक स्तर है उसको ऊंचा उठा सके। उन्होंने बताया कि महिलाओं की मेहनत और उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए सरकार भी इनका पूरा सहयोग कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में कहा कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है। देश भर के चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आज हो रहा है आयोजन। और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुर्गी पालन से दिया आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।